So welcome back again. Thank you for watching all the previous videos and thank you for following up this series. I again assure you that at the end of this series you must have something in your hands that can help you to get job offers. Okay, so आज हम डिस्कस करेंगे React के फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में. ओके, और अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, ये सीरीज पसंद आ रही है, तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, ताकि मेरी ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर हो सके और वो भी इन वीडियोस से फ़ायदा ले सकें. सो दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो ये हमारा प्रोजेक्ट है. ये हमने हेलो वर्ल्ड ऐप लास्ट वीडियो के अंदर बनाई थी. अब हम डिस्कस करते हैं सारा फोल्डर स्ट्रक्चर. तो जब आप रिएक्ट एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो ये कुछ प्री बिल्ट फाइल्स यहाँ पे और फोल्डर्स आ जाएंगे. ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं package.json. ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है. अक्सर इंटरव्यूज के अंदर भी इसके बारे में क्वेश्चंस किए जाते हैं. सो इसके बारे में मैं जो भी आपको बताऊंगा, काइंडली इसको बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये आपको काफ़ी सारी जगहों पे हेल्प करेगी. क्योंकि जब आप एंगुलर की ऐप भी क्रिएट करते हैं, वहाँ पे भी package.json है. आप जब बैकएंड पे काम करेंगे, वहाँ पे भी package.json बनेगी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बेसिकली जो package.json है ना, वो हमारी एप्लीकेशन की सारी डिटेल्स अपने अंदर समाये हुए होती है. ठीक है, इसके अंदर सारी की सारी डिटेल्स हमारी एप्लीकेशन की अवेलेबल होती हैं. फॉर इंस्टेंस, मेरी एप्लीकेशन का नाम क्या है, ये रहा. एप्लीकेशन का वर्जन क्या है, ये रहा. फिर उसके बाद प्राइवेट, ट्रू. फिर उसके बाद डिपेंडेंसीज, मेरी एप्लीकेशन के अंदर कौन कौन सी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल्ड है, ये सारी की सारी मेरी एप्लीकेशन की डिपेंडेंसीज हैं. ओके, जिसमें हमारे पास ये देखें, ये रिएक्ट हमने इंस्टॉल की थी. ये रिएक्ट के साथ ही चीज़ें आती हैं. तो ये रिएक्ट इंस्टॉल की थी. रिएक्ट का वर्जन है 18.2.0. ओके, यहाँ से आप रिएक्ट का, और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आप रिएक्ट का वर्जन किस तरह चेक कर सकते हैं. तो आप सिंपली कह सकते हैं कि वी कैन सिंपली गो इनटू द package.json फाइल ऑफ एनी रिएक्ट एप्लीकेशन एंड वी कैन ड्राइव the information about the version of our React application. So that's how it is quite simple that you can easily get what React version is running in your computer. Okay. Afterwards, यहाँ पे सारी की सारी स्क्रिप्ट्स हैं, जो कि हमने लास्ट में एक स्क्रिप्ट भी यूज की थी, npm start. ओके, तो ये स्टार्ट ये वाला ही था. यहाँ पे अगर आप चेंज कर लेंगे कोई चीज़, तो आप वो चीज़ रन करेंगे. अगर फॉर एग्जांपल आप इसको कर देते हैं npm ये, तो फिर आपको npm स्टार करना पड़ेगा. आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट के साथ नहीं चलेगी. ओके, सिमिलरली ये जब आपने बिल्ड बनानी है, जब आप डिप्लॉय करते हैं इसको, तो आपको बिल्ड बनानी पड़ती है अपनी एप्लीकेशन की. तो npm रन बिल्ड हम यूज़ करते हैं. सिमिलरली ये टेस्टिंग के लिए, ये इजेक्ट के लिए. ओके, तो ये सारा का सारा हमारे एप्लीकेशन की डिटेल्स package.json के अंदर अवेलेबल होती है. ओके, इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो आता है package.lock.json का, कि ओके ठीक है, package.json में सारी की सारी डिपेंडेंसीज आ गई, लेकिन package.lock.json क्या है. और बहुत से लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, क्योंकि ये नेमिंग कन्वेंशन के लिहाज से काफ़ी सिमिलर हो जाती है. लेकिन इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि package.json जो है वो हमारी एप्लीकेशन की सारी डिटेल्स अपने पास रखती है कि उसके अंदर कौन कौन सी डिपेंडेंसीज हैं. और package.lock.json जो है वो सारी की सारी डिटेल्स हमारी डिपेंडेंसीज की रखती है. ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो यहाँ पे अगर हम किसी भी चीज़ को पकड़े हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बैबल को एक पकड़ लेता हूँ, एक डिपेंडेंसी बैबल है. अब इसका वर्जन यहाँ पे लिखा हुआ है. इसको कहाँ से उसने गेट किया, कहाँ से डाउनलोड किया हमारे लिए. आफ्टरवर्ड्स ये उसका सिक्योरिटी, एक उसकी सिक्योरिटी की है जो हैश फॉर्म के अंदर है, वी कैन नॉट इनक्रिप्टेड. और फिर इसकी सारी डिटेल्स भी यहाँ पे अवेलेबल होंगी. यहाँ पे देखेंगे अगर हम, तो लेट मी फाइंड दैट. तो ये देखें, बैबल की डिपेंडेंसीज के ऊपर डिपेंड करता है, वो सारी की सारी डिपेंडेंसीज यहाँ पे अवेलेबल है.
तो आई थिंक आपको आइडिया हो गया होगा कि पैकेज डॉट जेसन जो है वो सारी डिटेल्स रखती है हमारी एप्लीकेशन के अंदर जो डिपेंडेंसीज है, और पैकेज लॉग डॉट जेसन जो है वो सारी की सारी डिटेल्स रखती है जो डिपेंडेंसीज हमारी एप्लीकेशन के अंदर है उनकी। ओके, सो आई थिंक आई एम प्रीटी मच क्लियर ओवर देयर। अगर स्टिल आपको कोई भी क्वेश्चन हुआ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि एज सून एज पॉसिबल उसका जवाब दे सकूं। उसके बाद यहाँ पे एक फाइल आती है गेट इग्नोर। अच्छा, गेट इग्नोर फाइल जो है ना ये बड़ी मजे की फाइल है, क्योंकि ना इग्नोर से जैसे आपको पता लग रहा है कि हम यहाँ पे वो चीजें लिखते हैं जो हमने इग्नोर करवानी होती है। कहाँ से इग्नोर करवानी होती है, क्वेश्चन ये है। तो जब हम अपने प्रोजेक्ट को गिटहब पे रखते हैं ना, क्योंकि फॉर इंस्टेंस आप अपने प्रोजेक्ट को गिटहब पे रख के फिर AWS के साथ कनेक्ट करते हैं, या मल्टीपल डेवलपर्स एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप नहीं चाहते कि आप अपने रिपोजिटरी के अंदर नोड मॉड्यूल्स भी ऐड करें, आप अपने रिपोजिटरी के अंदर काफी सारी और फाइल्स भी ऐड करें। तो जिन चीजों को आप रोकना चाहते हैं ना अपने रिपोजिटरी में जाने के लिए, उन चीजों को आप यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई ठीक है, तुम प्रोजेक्ट सारा का सारा गिटहब पे रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, लेकिन ये नोड मॉड्यूल्स की फाइल नहीं तुमने उठानी, तुमने ये फाइल नहीं उठानी, और जितनी भी फाइल्स मैं यहाँ पे लिखूंगा तुमने नहीं उठानी। समझ लग गई? तो ये चीजें सारी जो होती हैं वो गेट इग्नोर के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें SRC, तो SRC बिल्कुल सिंपल, इसको हम सोर्स भी कह सकते हैं। ये बेसिक जगह है जहाँ पे हम सारा का सारा रिएक्ट का काम करेंगे। यहाँ पे हम अपने फोल्डर्स बनाएंगे, यहाँ पे हम न्यू फाइल्स बनाएंगे। जितना भी रिएक्ट रिलेटेड काम है वो हम मोस्टली यहाँ पर ही करेंगे। अभी अगर आप देखें तो जैसे मैंने app.js को रन किया था तो वो भी यहाँ पे थी। अब app.js को अगर मैं स्टाइल करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैंने app.css बनाई है, जो कि मैं इसी कंपोनेंट के अंदर ऐड करूंगा, इंपोर्ट करूंगा और बाद में उस कंपोनेंट को स्टाइल करूंगा इसके साथ। ओके, फिर अगर मैं इसके बारे में टेस्ट केसेस रन करना चाहता हूँ यूनिट टेस्टिंग के लिए, तो मैं app.js के बारे में जो टेस्ट केस लिखना है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ये एडवांस थोड़ा सा टॉपिक है और मोस्ट ऑफ द सिंपलर एप्लीकेशंस के अंदर ये टेस्ट केसेस यूज भी नहीं होते, लेकिन इट्स बेटर इफ यू यूज। अगर आप कहेंगे तो मैं एट द एंड ऑफ दिस सीरीज रिएक्ट टेस्ट केसेस के ऊपर भी एक छोटी सी सीरीज बना दूंगा ताकि आपको टेस्ट केसेस के बारे में भी पता लग जाए। उसके बाद index.css है। अच्छा, index.css जो है ना, यहाँ पे आपने अगर कोई ग्लोबल CSS डिफाइन करनी है ना जो पूरी एप्लीकेशन में यूज होगी, जैसे यहाँ पे बॉडी के ऊपर उन्होंने बिल्ट इन ऐड की हुई है जो कि हम रिमूव करेंगे जब हम अपनी कोई चीज डेवलप करेंगे। तो या ग्लोबली कोई चीज ऐड करने के लिए, कोई स्टाइल ऐड करने के लिए आप index.css का सहारा लेते हैं। उसके बाद index.js है। अच्छा, index.js जो है ना ये मेन पॉइंट है जहां से ब्राउजर एंटर होता है आपकी रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर। इसमें आप देखेंगे ना कि app.js को कॉल किया, इस तरह हम रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट को कॉल करते हैं। ये देखें, import app from ./app। ओके, इसको कॉल किया हुआ, ये एंट्री पॉइंट है। उसके बाद ये लोगो एक पड़ा हुआ है, लोगो फाइल। उसके बाद रिपोर्ट वेब वाइटल्स। अच्छा, ये परफॉर्मेंस के रिलेटेड होता है रिपोर्ट वेब वाइटल्स। अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे index.js के अंदर उन्होंने डायरेक्टली ऐड किया होगा। इसमें हम कुछ भी चीज़ कंसोल करवा के परफॉर्मेंस इश्यूज डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहें तो और भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे वैसे कुछ डिटेल्स ऊपर भी लिखी हुई है। इफ यू वांट टू स्टार्ट मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस इन योर ऐप, pass a function to log results. For example, report web vitals console.log and you will get analytics report. Okay, so again, अगर आप इस तरह की रिपोर्टिंग के बारे में भी सीखना चाहते हैं तो I don't have any issues at all. You can let me know at the end of this series, क्योंकि ये सारी चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये तब इम्पोर्टेंट होंगी जब हम रिएक्ट एप्लीकेशन में काम करना प्रॉपरली सीख लेंगे। तो
इस सीरीज के एंड पे अगर आपको कोई भी इशू हुआ, कोई भी चीज़ आप चाहते हुए कि सर ये भी ऐड कर दें, ये भी ऐड कर दें, ये भी ऐड कर दें, तो आई विल डेफिनेटली ऐड दोज थिंग्स। तो इस तरह के इश्यूज कोई भी नहीं है, आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ओके, फिर उसके बाद ये जिस तरह आपने देखा ऐप डॉट, यहाँ पे हमने लिखा हुआ था ऐप डॉट टेस्ट डॉट जेएस, इसी तरह हम डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हम एक कंपोनेंट बनाते हैं प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट जेएस, एक कंपोनेंट बनाए जहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल्स आएंगी, ठीक है। तो उसका टेस्ट केस अगर हम रन करना चाहते हैं तो हम एक टेस्ट केस बनाते हैं प्रोडक्ट डिटेल डॉट टेस्ट डॉट जेएस। तो वो टेस्ट केस भी यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना पड़ेंगे। यहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स अपने टेस्ट केसेस की, जितने भी सारे टेस्ट केसेस हैं वो शुरू यहाँ से होते हैं। ओके, और फिर हमारे पास यहाँ पे कुछ पब्लिक डाटा आता है जिसमें फेविकॉन आइकन एप्लीकेशन का बना हुआ है, एप्लीकेशन की इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बिल्ड में यही चीज़ अपलोड होती है। और यहाँ पे जो मेन चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है रूट। ये एक डिव है जिस डिव के अंदर सारी की सारी एप्लीकेशन आपकी रन होती है। अब आप पूछेंगे कि इस डिव के अंदर सारे का सारा डाटा कैसे आता है, तो ये बहुत सिंपल है। ये देखिए यहाँ पे आप एक आईडी देख रहे होंगे रूट। ओके, अब सिनेरियो क्या होता है कि वो एप्लीकेशन में ढूंढता है, एप्लीकेशन ढूंढती है, यहाँ पे लिखा होगा ऐप डॉट जेएस के अंदर कि मेरे भाई, नॉट ऐप डॉट जेएस, इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर कि मेरे भाई या मेरी बहन, ये जितना भी डाटा जो है ना, ठीक है, उसको एम्बेड कर दो यहाँ पे रूट के अंदर। समझ लगी? ये देखो इस रूट में ये आईडी पकड़ी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट, ठीक है। अब इस रूट के पास ये सारा का सारा डेटा है, ठीक है। और इसके अंदर रेंडर क्या कर रहे हैं हम, सारी की सारी एप्लीकेशन। सो दैट्स हाउ थिंग्स गोज ऑन। ओके, उसके बाद मैनिफेस्ट डॉट जेसॉन है, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें आप ये कह लें कि मेटा डाटा ऑफ योर एप्लीकेशन इज अवेलेबल ओवर देयर, सो कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये। इसमें आप मतलब जैसे आप देख रहे हैं कि शॉर्ट नेम ऑफ एप्लीकेशन नेम, एप्लीकेशन में कोई आइकॉन्स यूज हुए हैं, जैसे अभी डिफॉल्ट एप्लीकेशन में कुछ लोगोज और आइकॉन्स हैं तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। डिस्प्ले स्टैंड लोन, थीम कलर क्या है और बैकग्राउंड कलर क्या है। तो ये मतलब एक मेटा डाटा सारा, एक आप कह रहे हैं कि शॉर्ट फॉर्म में कॉम्प्रेस डाटा सारा का सारा मैनिफेस्ट डॉट जेसन में पड़ा होता है। ओके, एंड देन हियर कम्स रोबोट्स डॉट टीएक्सटी। अच्छा, अब ये जो तो एसईओ के बैकग्राउंड से थोड़ा बहुत ताल्लुक रखते हैं, they would eventually get an idea why we use robot.txt। अच्छा, यहाँ पे ना हम गूगल को कहते हैं कि भाई ठीक है, हम अपनी एप्लीकेशन गूगल पे अपलोड तो कर रहे हैं, लोग गूगल पे हमारी एप्लीकेशन को एक्सेस तो कर सकते हैं, तो गूगल भाई तुम भी हमारी एप्लीकेशन को एक्सेस तो कर सकते हो, लेकिन ये कुछ फाइल्स हैं यहाँ पे नहीं आना, यहाँ पे नहीं आना, ये मेरी प्राइवेट फाइल्स हैं। तो हम यहाँ पे गूगल को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि भाई यहाँ पे जो मर्जी हो जाए, इधर तशरीफ फरमा नहीं होना, ठीक है। तो यहाँ पे हम सारा का सारा वो डेटा ऐड करते हैं। एंड देन दिस फोल्डर कंटेन ऑल द डिपेंडेंसीज दैट हैज इंस्टॉल्ड, or you may say that these are all the dependencies that comes when we install React application. So it contains all the dependencies. Okay, so ये simply सारा था, आप कह सकते हैं, एक folder of file structure of React application। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपनी सीरीज को कंपोनेंट्स के साथ। So I hope you have liked this video. If you have liked this video, do not forget to subscribe, comment and like, so that you never miss updates of any upcoming video in this series and the videos I post generally. Okay, with that being said, I am leaving now.